हजरत आमीना ने अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला को रुखसत कर दिया, चले गए। जब आने का वापसी का वादा था, आज भी ऐसा होता है, बेटा परदेश से आए माएँ घर सजाती हैं, भाई परदेश से आए बहनें घर साफ करती हैं, शौहर परदेश से आए बीवी घर में सफाई करती है। मेरा सरताज आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला के आने का दिन करीब आया, हजरत आमीना सफाई करने लगी। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, आमीना बड़ी खुश हो, क्या बात है? कहने लगे, अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। क्या खुशियां थी, कितना प्यार था। कहने लगे, अब्बा आज मेरे अब्दुल्ला आने वाले हैं। कहने लगे, अच्छा बेटी, का जल्दी जल्दी बिस्तर लगाया, खाना तैयार किया। अब्बा जाइए ना, पता करो मेरे अब्दुल्ला अब तक क्यों नहीं आए हैं, शाम होने वाली है, ज़रा पता तो करो लोगों से कब तक आएंगे अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में आए, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा, अब्दुल मुत्तलिब कहा, क्या अगर खुदा कोई नेमत ले ले दे तो क्या करना चाहिए? का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर वो अपनी नेमत ले ले तब क्या करना चाहिए? फरमाते कि फिर सब्र करना चाहिए। का सब्र करना। कहा, बात क्या है? कि अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। अल्लाह अकबर। उस बाप से पूछो जिसने जवान बेटों की लाशें उठाई हो, जिसने जवान बेटे के जनाजे उठाए हो। इतना सुनना था अब्दुल्ला नहीं आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब ने कमर पकड़ ली। कहा, क्या कह रहा, तेरे मुंह पे खाक हो, जरा सच बता क्या कहा? उसने कहा, अब्दुल्ला वापस नहीं आने हैं। कहा, क्या हुआ? का रास्ते में इंतकाल हो गया। इतना सुनना था हजरत अब्दुल मुत्तलिब की कमर टूट जाती है। आप बैठ गए, खुद को संभाला, फिर उठ के चले। आमीना का ख्याल आ जाता है, आमीना पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा, ये सोच के चले तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने कदम पकड़ लिए हो। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। अल्लाह पर हिम्मत की है, सोच रहे हैं आमीना इंतजार कर रही होगी, ये सोच के हिम्मत करके आपने कदम बढ़ाया है। अभी दरवाजे पे पहुंचे हैं, जाके कदम थम जाते हैं। किस मुंह से सामना आमीना का होगा? अल्लाह अकबर। इधर आहट दरवाजे पे हुई है, उधर सैयदा बाहर आ जाती है, कहती है, अब्बा बताओ ना मेरे अब्दुल्ला की क्या खबर मिली है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब की रोक करके आंखें सुर्ख हो चुकी थी। फरमाते हैं, ए आमीना बेटी, अब किसी अब्दुल्ला का इंतजार न करना, जो वादा करके गया था वो नहीं आने वाला है। इतना सुना, हजरत आमीना पे ऐसा था जैसे बिजलियां गिर पड़ी हो। आप टूट गई, जमीन पे बैठ गई, चीख निकली है, आंख में आंसू आए हैं, अपने शिकम पे हाथ रखा है, रो के कहती है, ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा कैसा फैसला है? अभी मेरे बेटे ने बाप का चेहरा नहीं देखा था, बाप ने बच्चे को नहीं देखा था, आने से पहले इसके दुनिया में इसे यतीमी का सेहरा दे दिया गया। ए मेरे मालिक, मेरे बेटे को लावारिस बना दिया गया है। इतना कहना तो आवाज आती है, आमीना आंसू ना बहा, गम ना कर, तुझसे किसने कह दिया कि ये लावारिस है? ये तो वो है जिसको सारे जमाने का वारिस बना के पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। चलें और आगे जी, तैयार हैं? थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल। अभी कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई। अगर किसी की जेब में हाथ हो तो मत निकालो, अगर फ्री बैठे हो तो फिर कह दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस सुने, देखिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस, शहनशाह तरन्नुम हजरत उस्मान रजा हारूनी, शायर इस्लाम उस्मान रजा हारूनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मुल्क व मिल्लत का बहुत बड़ा नातखा हजरत उस्मान रजा हारूनी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मेरे बाद इंशाअल्लाह आपको उस्मान भाई की ज़बान से मुस्तफ़ा की नातें सुननी है। अभी यकीनन मैं समझूंगा कि अब तकरीर के ख़त्म होने का इंतज़ार मुश्किल होने वाला है जी। मैं बात पूरी कर लूँ अगर इजाज़त हो तो? ज़रा सारे कह दें, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। फिर हज़रत अब्दुल्ला के विसाल के बाद नबी की अम्मी हज़रत आमीना सुबह भी रोती हैं, शाम भी रोती, दिन भर रोना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से ये रोना नहीं देखा गया। एक दिन काबे में गए, कहने लगे, या अल्लाह, मेरे तो 11 बेटे, मैं 11 बेटों को देख के सब्र कर लूँगा, आमीना को ऐसा बच्चा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। आवाज़ आई, मुत्तलिब जा, घर चला जा, तू आमीना के करार की बात करता है, हमने तो इसको सारे ज़माने का करार बनाने का फैसला। सुभान अल्लाह, सुभान। ये आमीना का करार नहीं, ये कायनात का करार बन के आने वाला है। आ गए। नबी की अम्मी कहती, जैसे ही 3रा महीना लगा हुजूर की आमद का, मैं धूप में बैठी थी, कहती उसी रात ना मैं सोई थी तो ख्वाब में हजरत आदम आए थे और मुबारकबाद दे के गए थे। फतवा अगर हजरत आदम पे लगेगा तो हम पे भी लगेगा, अगर उन पे नहीं तो हम पे भी नहीं। फाइनल बात है। कहती कि पहली रात 3रे महीने की आई, आदम आए, मुबारकबाद दी।
कहते दिन में बैठी थी, धूप थी ना, मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने यूं किया ना तो कहती मेरे हाथ से ना मुश्क अंबर की खुशबू आने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी खुशबू? मुश्क अंबर की खुशबू। कहने लगी मुझे डर हुआ, क्योंकि औरतें मक्के की हसद करती थी मुझसे। जिस दिन हजरत आमिना का अब्दुल्ला से निकाह हुआ था ना, इस गम में कि आमना का क्यों निकाह हुआ, हमारा क्यों नहीं हुआ, 70 औरतों की मौत हुई थी। ये शौक था अब्दुल्ला से निकाह कर लड़कियों का। 70 औरतें मरी इसी गम में कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में क्यों नहीं आए। तो कहती डर था, हसद था औरतों को, जाने क्या क्या कहेंगी। और फिर मक्के का दस्तूर के शौहर मर जाए तो खुशबू नहीं लगनी है। कहने लगी जब पसीना देखा मैं घबरा गई, मैंने अपना जल्दी से दुपट्टे से साफ किया। कहने लगी दुपट्टे से साफ किया तो दुपट्टे से खुशबू, हाथ से साफ किया तो हाथ से खुशबू। कहने लगी फिर मैं दुपट्टे को जल्दी धोने के लिए लेके गई, बेहतर तो ये था कि दुपट्टे से खुशबू चली जाती। कहती दुपट्टे में खुशबू, जो पानी डाला बहा तो पानी से खुशबू। फरमाती वो पानी नालियों में बहा तो नालियों में खुशबू। फरमाती कि जहां जहां पसीने की निस्बत जा रही थी खुशबू फैलती जा रही थी। लगाओ ना फतवा, कौन सा लगाओगे। ये बदबख्त कहते माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। नबी की अम्मी कहती एक दिन मैं लेटी हुई थी, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आए। मैंने मुड़ के देखा ये झोंके किधर से हैं। मैंने देखा 2 खूबसूरत बच्चियां हैं जो पंखे से हवा कर रही हैं। मैंने कहा कौन हो, कभी मक्के में नहीं देखा। उन्होंने कहा अमीना हम जमीन वाले नहीं हैं, हम तो जन्नत वाले हैं। कहा किस लिए आए हो। कहा तेरे माथे पे पसीना आया। रब ने कहा जाओ हूरो, अमीना के पीछे जाओ और जाके ठंडी हवा जन्नत की चला दो। मुझे बता जिसका पसीना रब को गवारा ना हो उसका दोज़ख में जाना रब को कैसे गवारा हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। शर्म आनी चाहिए। आमीना कहती फिर पसीना, कहती मैं जैसे जैसे दिन बढ़े ना मुबारकबादियां भी मिलती रही, कहती खुशबू भी आगे बढ़ती रही। कहती पहले मेरे घर में खुशबू, फिर दीवार से खुशबू, फिर दीवार के बाद मोहल्ले में खुशबू, औरतों में पहुंच गई। बात औरतों में पहुंच जाए तो फिर खैरियत, बात औरतों में पहुंचे तो खैरियत। अगर आदमी कह देना कि ये जो थैले में है कटा सर है, बताइए मत। अपनी बीवी सुबह को पड़ोसन से कहेगी देख बताइए मत बहन, रात तो गजब ही हो गए, मेरा आदमी तो खोपड़ी ले आया था किसी है, शाम नहीं आएगी। गांव की सारी औरतों में बात हो जाती है। मसला ही कुछ ऐसा है। मैं हंसाना मकसद नहीं है, फितरत है जी। तो जब खुशबू दीवार के पार हो गई ना, औरतें बातें करने की, लो जी आमिना खुशबू लगाती है। अपने आदमियों से कहने लगी बताना मत, आमिना को शोहर का गम नहीं है, खुशबू लगाती है और पता नहीं ऐसी खुशबू है कि जो मक्के के बाजार में मिलती नहीं है, खुशबू भी निराली है। आदमी कहने लगे अच्छा। फिर आदमियों को मूंछों का झगड़ा, ये बैठी है मेरी कौम, किसी का ऐब दिख जाए तो अपना जो अंदर से पूरा काला है ना वो नहीं देखेगा, दूसरे की आंख का बाल देख लेगा, फिर कहता फिरेगा जी लो। उन्हें कहा लो आज मौका मिल गया अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन झुकाने का। जाके हरम शरीफ में अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे ठहरो जी, आज तक कोई बात नहीं हुई और ना हमने कभी कहा है, ना हिम्मत है कुछ बोलने की, लेकिन आज बात कहनी पड़ गई। कहा क्या बात है। कहा कि हमारा दस्तूर ये नहीं है औरत खुशबू नहीं लगाएगी। कहा हाँ। कहा तो फिर तुम्हारी बहू खुशबू क्यों लगाती है। इतना सुना। कहा किसकी बात करते हो। कहा आमीना की। आंखें झुक गई, शर्म से चेहरा पीला हो गया। घर आए हजरत फातिमा आपकी ज़ौजा नबी की दादी, कहने लगे जा आमीना से जाके क्या खुशबू न लगाया कर, मेरी इज्जत का सवाल है, उसे मेरे बेटे की मौत का गम नहीं है। आमीना हजरत फातिमा आई हजरत आमीना के पास, जैसी कहा ना आमीना खुशबू न लगाया कर, हजरत आमीना की चीख निकल गई, रोने लगी। कहने लगी जिस बात का डर था वही हो गया। जैसी आपने रोते देखा ना, आजकल की सास नहीं थी जो इलेक्शन की पूरी पार्टी घर के अंदर चलाए फिरती है। औरत जो होती है मध्य मुकाबिल में बीवी आ जाती है, बहू को दूसरा शब्द समझ के पार्टी, फिर घर में इलेक्शन करा दो तो पूरा अच्छा खासा इलेक्शन हो जाता है। लेकिन वो कल की बहू थी हजरत फातिमा, जब बेटी को रोते देखा सर पे हाथ रख दिया। आमीना आंसू ना बहा, कहने लगी अम्मा दर्द ही इतना बड़ा पहुंचा है, आंसू नहीं तुम दौड़ के आए। कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जा खुद बात कर, तेरी बहू बड़े दर्द के साथ रो रही है। मैं न छुपा सकी, दौड़ करके अब्दुल मुत्तलिब आए, बेटी समझ के सर पे हाथ रखा। कहने लगे बेटी आंसू न बहा, आंसू न बहा, रुलाना मकसद ना था, पता क्यों रोई है। कहा अब्बा तुम कह रहे हो कि मैंने खुशबू लगाई है। कहा बेटी ये मैं नहीं कहता, ये मक्के के लोग कह रहे हैं कि तू खुशबू लगाया करती है। कहती अब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है। कहा फिर बताकर खुशबू नहीं लगाई है तो फिर ये मोहल्ले वाले क्यों कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना ने कहा अब्बा एक दर्द था मेरे
सीने में एक रास्ता जिसे मैं छुपाना चाहती थी, लेकिन ये इश्क और मुश्क कभी छुपा नहीं करते हैं। माने बाबा ये ना चाहते हुए फैली के बाद कहा कहना क्या चाहती हो? कब्बा मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है। कहा फिर ये खुशबू कैसी? कहती अब्बा सच ये है, जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजरती हूँ गलियां महकने लग जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का बात खुशबू की नहीं है, बात बेटे की है। कहा अच्छा? कहने लगे हाँ। कैसी खुशबू? तकिया उठा के लाई, अब बसूंगा ना तो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, चारपाई से खुशबू, दीवार से मिट्टी लाई, इस पे भी खुशबू। का ये क्या? का 3 दिन हो गए दीवार छुई थी, खुशबू आज तक आ रही है। सुभान अल्लाह सुभान। वो कितने बेगैरत है जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, जी तू पैदा हो जाए तो पूरा मोहल्ला बदबूदार। हुजूर आए, अभी माँ के शिकम में है, दीवारें महक रही है, दीवारें महक रही है। कहते दीवार की मिट्टी लाई, कहा इस पे भी खुशबू। का तकिए की क्या बात है? कब तकिए पे सर रखती हूँ तो तकिए से खुशबू, कब बिस्तर पे बैठती हूँ तो बिस्तर पे खुशबू, जमीन पे पैर रखती हूँ तो पैर जमीन से खुशबू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं लगता है मेरी तमन्ना पूरी हो गई है। कब्बा बात यही नहीं। कहा और? कब्बा तुम्हें क्या बताऊं, आप तो हरम शरीफ चले जाते हो, कभी पानी भी घर का लेके चले जाते हो मेहमानों के लिए। घर में पानी नहीं होता तो अम्मी मुझसे कहती है जा बेटी जाके पानी भर के ला। कहती मुझे पैदा करने वाले की कसम, जब से ये अमानत शिकम में आई है मेरे अब्बा आज तक मुझे झुकना नहीं पड़ा है, आज तक मैंने रस्सी नहीं डाली है। का कहना क्या चाहती हो? का अब्बा जब मैं जाती हूँ तो सारी मक्के की लड़कियां इंतजार करती हैं, कहती आमीना आएगी तब पानी भरेंगे, आमीना आएगी तब पानी भरेंगे। का बेटी ऐसा क्यों होता है? का अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ जाके पानी में झांका करती हूँ तो पानी मेरा चेहरा देख करके उछाला मार के किनारे पे आके खड़ा हो जाता है। जब किनारे पे आता है औरतें अपने बर्तन भर लेती हैं, जब सारे बर्तन भरती हैं फिर उसके बाद मैं भी भर लेती हूँ। जब वापस आती हूँ तब पानी नीचे जाता है और बोलता हुआ जाता है। का बेटी क्या कहता है? का बा जब पानी नीचे जाता है तो कहा करता है ऐ साक़ी कौसर की माँ तुझ पर भी सलाम तेरे आने वाले बेटे पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। बातें बहुत सारी हैं। कहने लगे अच्छा? कहने लगा अब्बा एक बात कहूं। कहा क्या? कहने लगी एक दिन ना मैं घर में ही थी, मैंने एक कंकर उठा ली, कंकर समझते हैं ना जी, पथरी का टुकड़ा, मैंने उठा लिया। कहा बेटी फिर? कहने लगी जब मैंने उसे उठाया ना तो वो मोम की तरह पिघल गया, माशाअल्लाह। कब मेरे हाथ में मोम की तरह। मैं कहने लगी इसे पत्थर को क्या हो गया, ये इतना छोटा पत्थर पिघल गया। कहने लगी मैंने इतना कहा, पत्थर कहने लगा आमीना सब्र कर, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज छोटा पिघला है, महबूब आने दे बड़े बड़े पिघल जाया करेंगे। कहती अब्बा जब मैं पत्थर पे पैर रखती हूँ ना तो आज तक कोई पत्थर ही नहीं चुभा, मोम की तरह हो जाते हैं, पानी की तरह बहते हैं। अल्लाह अकबर। बात बहुत लंबी है। फरमाती वो रात भी आ गई जिसमें मेरा बेटा आना था, फिर मेरा बेटा भी आ गया। नबी की अम्मी कहती हैं फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और ये कहता नबी मेरी तरह है, ये नूर मानने तैयार नहीं। वो कह रही नूर आया। बताओ वहाबी की मानोगे कि नबी की अम्मी की मानोगे? किसकी मानोगे? नबी की अम्मी। पूरी मिलाद साबित करूंगा नबी की माँ के ताल्लुक से, कर देता अगर वक्त होता। मगर सुने, नबी की अम्मी कहती मेरा बेटा आ गया, आती सजदे में सर रखा और सिर्फ एक दुआ मांगी थी, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। ये कहता 40 साल के बाद नबुव्वत मिली है। हुजूर पैदा होते ही जानते हैं मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत है। और हुजूर जानते हैं कि अल्लाह हिसाब लेगा। तो हुजूर को यह दर्द था कि नेक तो बख्शे जाएंगे लेकिन पापी खुदा के आगे कैसे खड़े होंगे, ये गुनाहगार कैसे खुदा के आगे खड़े होंगे। तब मुस्तफ़ा ने कहा था अल्लाह क़यामत के दिन उम्मत का हिसाब मेरे ही हवाले कर देना, अपनी उम्मत का हिसाब मैं ही ले लूंगा। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी। जिसे तू कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुक गए। आला हज़रत ने कहा था हाजी आओ शहनशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और कितना करम हुजूर ने किया। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, गरीबों में आए, ज़रा जगहें ख़त्म करो, ये दिलों के मैल जो है ना ये साफ़ करो, दिलों में गुंजाइश पैदा करो। आज हमारी कौम तबाही के दहाने पर है, बड़ी मेहनत से उम्मत बनी है, बड़ी मेहनत से। हम मूछ के लिए मरे जा रहे हैं, मूछ के लिए। आज मस्जिदों का झगड़ा, मदरसों का झगड़ा, कई मदरसे मुसलमानों ने आपस में लड़के बंद करा दिए। जी सही बात है। कई मदरसे लॉकडाउन में, तुम्हारे संबल की बात है, नमाजी फोन करके थाने में कह रहे आके 13 लोग खड़े हैं मस्जिद नमाजी नमाजी अल्लाह, वही जो सफ में खड़ा है,
गैरत नहीं आती हुजूर से हौज़े कौसर मिलेगा, तुम्हें सूरत तक नसीब नहीं होगी। अगर तुम खुदा के नहीं हो सकते तो मुस्तफ़ा के भी नहीं हो सकते। ये दुश्मनियां खुदा रसूल से, मस्जिदों की मुखबरी, मदरसों की मुखबरी। अगर ये मदरसे ना होते ना तो आज चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, मदरसे ना होते तो सरों पे टोपियां नहीं होती। आज बच्चों के कानों में अजान इसलिए हो रही है क्योंकि जमीन पे मदरसे कायम है। और एक बात और बता दो जी, दावे के साथ कह रहा हूं, जिन खानकाहों के पास मदरसे नहीं है वो खानकाह अक्सर गुमराह होती जा रही है। ये बहुत कड़वा सच बता रहा हूं। जिन इदारों के, जिन खानकाहों में मदरसे नहीं है वो खानकाहें बदअकीदा हो गई। मदरसा इतना अहम है, आज हम इसी पे लड़ गए। नहीं जी, ये मेरा चलेगी, यहाँ पे, यहाँ मेरी चलेगी, ना चला। यहाँ मदरसे में सिर्फ हुजूर की चलेगी। तुम्हें काम करना है, हुजूर का नौकर बन के काम करो। और ये नौकरियां भी हर किसी को नसीब नहीं होती है, हर एक को नसीब नहीं होती। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिसके हक में हाथ उठा दें अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या समझ रखा है हमने? मदरसों पे सियासत, मस्जिदों पे सियासत खत्म करो यार। अब सफ़ों में, दिलों में जगह पैदा करो। हुजूर आए, दिलों में जगह पैदा हुई। कितना बड़ा इंसाफ किया। हज़रत हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में लिया और एक तरफ से दूध हुजूर को पिलाया, दूसरी तरफ का पिलाने लगी, हुजूर ने इनकार कर दिया, ना पिया। वो जानते थे कि मेरा भाई है, ये उसका हक है। जिन्होंने बचपन में हक देना चाहा है और हक दिया है, उनकी उम्मत आज जवान होकर दूसरों के हक खा रही है। हाँ, ये मेरी कौम का जवान बैठा है, 3 बजे सोता है, 10 बजे सो के उठता है। हैं? अब तो जुआ, मोबाइलों पे भी जुआ चलने लगा जी, गेमों में पैसे हार जीत हो रही है। हाँ, ओ भाई तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है, तुम जुए के लिए वक्त दे रहे हो, 3-3 बजे तक मोबाइल चला रहे हो। तुम इसलिए तो नहीं आए थे दुनिया में। हराम का 1 रुपया नस्लें तबाह कर देता है, ये याद रखना। कितनी ऊंची कोठी बना ले, कहते नहीं अल्लाह को पसंद ना होता तो मेरी कोठी पे बिजली गिरा देता। वो जब किसी से नाराज होता है ना तो बिजलियां कोठी पे नहीं, बिजलियां दिल पे गिराता है। बेशक, इसलिए ख्याल करो, हलाल रोजी लेकर के आया करो, किसी का हक नहीं। हाँ, अगर मालिक दुकान पे नहीं जा रहा तो वो उन्हें इतनी लंबी मारी है कि फिर ठिकाना ही नहीं। हाँ, धोखे चलने, धोखे कहते, उसे धोखे को हम अक्लमंदी समझते। बड़ा चालाक है भाई, चालाकी से इतना कमा लाया। शर्म कर, अगर लाइटें जला के अंधा करके बेच रहा है ना, ये चालाकी नहीं है, ये धोखा है। अगर किसी से बातें मिला के फंसा के बेच रहा है, चालाकी नहीं है, धोखा है। और लोग कहते नहीं जी हम क्या करें, बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, शर्म आनी चाहिए। ये मुसलमान हो के हम कहते हैं झूठ ना बोले तो रोजी नहीं मिलेगी। ये तेरा अकीदा है और अकीदा मेरे मुस्तफा ने दिया है। अगर रोजी की जरूरत हो, कभी झूठ के दरवाजे ना जा, धोखे के दरवाजे ना जा। अगर आना है खुदा के दरवाजे आ जा, चोली बिछा दे, खुदा इतना देगा तेरी 7 पुश्तों के गुजारे हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। अक्सर कहता हूँ, आखिरी बात, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, लोग कहते हैं बिजनेस में बरकत नहीं है। लोग गारंटी के साथ जाके कह रहा हूँ, पूरा कुरान लटका लेना। अगर 7 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं, 10 बजे दुकान खोलोगे कभी बरकत नहीं होगी जी। पूरा कुरान लटका, कुरान में पूरा मौलवी लटका ले जाके। हाँ, मेरे हुजूर ने हाथ उठा के कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। और ये सुबह के वक्त में चादर ओढ़ के सो रहा है। ये भी 10 बजे जाके ईसाइयों के तरीके पे दुकान खोल रहा है। हुजूर ने कहा था सुबह के वक्त में बरकत दे, और तू सुबह के वक्त में सो रहा है। अगर बरकत चाहिए तो मौलवी लटकाने से बरकत नहीं मिलेगी। फजर की नमाज पढ़, दुकान पे चला जा, रब कहेगा सजदा करके तूने मेरा काम किया, मैं बरकत दे के तेरा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, लेकिन कहते हैं क्या करें, अल्लाह उठता ही नहीं 10 बजे, कौन सा काम, MBBS की तैयारी कर रहा? नहीं नहीं, रात को वो गेम खेलता। कौन सा जी? कई सारे गेम चल रहे, एक ने तो तबाही मचा रखी, PUBG। हाँ, ये चल रहा, इसने कई पागल कर दी, तो 3 बजे तक खेल लिया। शर्म कर, जल्दी सो, जल्दी उठ। ये PUBG जिंदगी नहीं बनाएगा, जिंदगी खुदा की जात बनाती है। सुबह को सवेरा उठा करो, फजर की नमाज पढ़ के दुकान खोला करो। किसी तावीज की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा तावीज मुस्तफा की दुआ है। सुभान अल्लाह। हुजूर की दुआ समझो ना कभी। आज हम रातों को चलते हैं अक्सर, अफरोज साहब
उस्मान भाई, हम लोग रातों में निकलते हैं तो 4 बजे गैर मुस्लिम रोडों पे दौड़ लगा रहे हैं। सच्ची बात जी हैं जी। 4 बजे 3 बजे निकल जाते हैं वो लोग दौड़ने। जो कौम 10 बजे उठती थी वो 3 बजे उठ रही है, जिसे 3 बजे उठना था वो 11 बजे उठ रही है जी। और अब्बा की पूछो ही मत, फजर में आगा लल्ला को कंबल उड़ागा, इमाम की खाट उल्टी करेगा। क्यों? तेरे लल्ला को नमुनिया हो रहा, मौलवी चून का बना हुआ जो उसका कंबल खींच रहा जाके। नमाज जिस तरह मौलवी पे फर्ज है, तेरे बेटे पे भी फर्ज है। पहले कंबल बेटे का उतार, उसके बाद मौलवी का उतार। बेटे को कंबल उड़ा के आ रहा है, बगैर तो शर्म नहीं आती। फिर कहता 5 मिनट लेट हो गए, हिसाब कर इमाम का। इमाम तेरे बाप की जागीर है। सुन, इमाम वारिस है मुस्तफा का। जिस तरह विधायक का वारिस विधायक की पावर रखता है, और सुने अगर कोई किसी को अपना नाइब बना के भेजे तो उससे लापरवाह नहीं होता, वो जी नजरों में रखता है, उसे नजरों में रखता है। अगर मैं अपनी जगह किसी को यहां भेजूंगा, पूरी खबर होगी जलसा कैसा हुआ, लोगों ने क्या कहा, इसने क्या कहा तकरीर में। अगर गलत बोला जिम्मेदारी मेरी, सही किया तारीफ मेरी। तो इसी तरह इमाम मुस्तफा का वारिस है। तुझे क्या लगता है तू बिस्तर उठा के बाहर फेंक देगा, सिर्फ इमाम को तकलीफ होगी? जिन्होंने भेजा उन्हें खबर नहीं? खुदा की कसम तकलीफ इमाम को होती है, खबर मदीने वाले मुस्तफा को हो जाती है। बेशक। अगर नस्लों का बुरा नहीं चाहते हो तो उलमा की इज्जत किया करो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं ये मेरा परिवार है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये मेरे मुस्तफा का परिवार है। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं भी डरता हूं कहीं इनको मुझसे तकलीफ ना पहुंचे। तुम भी बचा करो, लेकिन 5 मिनट भाई मतलब इमाम साहब ये नहीं चलेंगे। मैं कहता हूं, मैं इधर ही आया था, वो उनका मौलाना नासिर मंजरी का गांव कौन सा भाई? ककराली। एक दिन ककराली में तकरीर करने के लिए आया। लोग, मुझे मेरे दोस्त है मुफ्ती मुजफ्फर साहब, उन्होंने बताया बड़ा काबिल आदमी यार, जो तखस्सुस वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो लोग बोले हम इनका इम्तिहान लेंगे। वो कह रहे जिन्हें बिस्मिल्लाह याद नहीं, और उससे जो मुफ्तियों को पढ़ाता है, जो अंधा है, वो आंख वाले का टेस्ट ले रहा है। शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा कैसे लोग क्या तकरीर सुनेंगे? वाह भाई वाह, तेरा पैमाना। तकरीर सुनेगा? तकरीर अगर बिल्कुल निपट भी कर जाए तो काबिल है वो। खुदा के वास्ते कुछ रहम करो अपने ऊपर। जब मौलवियों का इम्तिहान जाहिल लेने लगे तो फिर पूछना मत कयामत कब आ गई, समझ लेना कयामत दरवाजे पे आ चुकी है। बेशक, हकीकत। बदलो अपने आप को यार, अभी हम वही खड़े हैं, हमें बहुत आगे जाना है। और जवानों तुमसे गुजारिश है, फेंको ये गेम, फेंको मोबाइल, किताब और कलम हाथ में लो। इस दौर में वो आगे जाएगा जिसके हाथ में कलम होगा। हाँ, क्योंकि हमारे इलाके में जमीनें हैं, रोडों पे आ गई लोगों की, तो फिर अब थम थोड़ी रहे हैं जी। ये सच्ची बात है हजरत जी, हकीकत। जिनकी रोडों पे आ गई वो कपड़ों में नहीं है। बेटे तू ही अमीर नहीं, हमने 900 बीघे के जमीन जोतने वालों के बेटों को मजदूरी करते देखा है। जी जी, हकीकत है। तेरी औकात क्या है? सोच रहा 10 करोड़ की रोड पे बेटों की कट जाएगी। नहीं, ये 10 करोड़ की 10 मिनट में बिक सकती है, 10 सेकंड में बिक सकती है। अगर दिल खराब हो गया, डॉक्टर ने कह दिया दिल डाल देंगे, 5 करोड़ लगेंगे, तू तेरा बाप भी देगा, कुछ नहीं बचेगा, फिर रोड पे आ जाएगा। इसलिए आज कलम दे दो। जो चीज तलवार से नहीं ली जा सकती वो कलम से ली जा सकती है। इन्होंने ये कहा है हम मुल्लों के हाथ में कटोरे देंगे, तुम इनके हाथ में कलम दे दो और बता दो हम मुस्तफा के उम्मती हैं, भिखारी नहीं है, हक मांग के नहीं, हक के लड़के लेना जानते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। लड़ो हक के लिए, बढ़ो आगे, वरना डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अब तुम्हारी मर्जी है, आगे बढ़ना है या अपने घरों के झगड़ों को आगे बढ़ाना है, अपनों को माफ करना है या अपनों की गर्दन पे खड़े होकर ऊंचे होना है। आज हम छते इसलिए 3 मंजिल मकान बनाते हैं ताकि मेरा मकान मेरे पड़ोसी से नीचा ना रहे जी, इसलिए मकान बनाओगे। अल्लाह को देर नहीं लगती है बिल्डिंगों से उठा के कब्रिस्तान में डालने में। जी बेशक। हाँ, बड़े बड़े शान वाले आज कब्रिस्तान जाके देखो, कब्रें बैठी पड़ी हैं, कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। और पूछना लोगों से ये किसकी कब्र है, ये कहेंगे इसकी लाठी से धुआं उठता था,
इसकी मूछ पे चिराग जलते थे, बड़े बड़े मूछ वाले आज हड्डियां गल गई कब्र में, कुछ नहीं बचा है, वही सबको जाना है। कभी तो बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अगर कामयाब होना चाहते हो तो उसूल याद रखो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। गुलामी रसूल को छोड़ के कोई मौलवी जन्नत देने आए तो मुझे पहले फ़ोन करना, मुझे उससे पहले जन्नत चाहिए, मुझे तुमसे पहले जन्नत की ज़रूरत है जी। हाँ, बहुत हो गए लच्छेदार तकरीरें, बहुत कौम को बेवकूफ़ बना लिया। हाँ, अब बेवकूफ़ ना बनाओ, कौम को आईना दिखाओ, सच दिखाओ हम कहाँ खड़े हैं। एक बंदा ऐसा नहीं इनमें से जो ये ना कहे मैं पक्का जन्नती हूं, एक बंदा नहीं। मगर खा कसम खुदा की, अगर खुदा ने खड़ा कर लिया आगे, तेरी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है। हजरत आयशा सिद्दीका जो सच्चे बाप की सच्ची बेटी है, हुजूर की लाडली ज़ौजा है, उनसे मुस्तफ़ा ने कहा था आयशा अगर क़यामत में खुदा करम ना करे तो कोई नहीं बख्शा जा सकता है। बेशक। क्या कहा था हुजूर ने? कोई नहीं बख्शा जाएगा अगर रब करम ना करे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने सोचा मैं तो सिद्दीक की बेटी हूँ, सैयदुल अंबिया की ज़ौजा हूँ। कहने लगी हुजूर मैं भी? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम भी, अगर रब करम ना करे तो नहीं बच सकती। किससे? जिसके बाप की नेकियों का ठिकाना नहीं है। हाँ, जो हुजूर की लाडली ज़ौजा है, जो उम्मत की सबसे पहली मुहद्दिसा है, जो उम्मत की सबसे पहली फकीहा है, उनसे मुस्तफ़ा फरमाते हाँ तुम भी। बता तेरी मेरी बेटी को किस चीज का घमंड है? तू किस गुमान में डूबा है? मैंने मौलवी से लंबा मुसाफा कर लिया, जन्नत मेरे बाप की हो गई। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफ़ा चाहेंगे, बेशक, और मुस्तफ़ा उसे चाहेंगे जो मुस्तफ़ा को चाहेगा, बेशक। सुभान। गुनाह हो जाना अलग चीज है, लेकिन जरी रहना अलग चीज है। आज सब कहते हैं मैं जन्नती हूं, हौज़े कौसर हुजूर मुझे ही देंगे सबसे पहला जाम। हैं देवबंदियों में चाय लंबे लंबे कपों में पी रहे हो, और फिर भी कौसर के जाम की तुम उम्मीदें लगाए बैठे हो। मैंने पहले कहा था दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या फिर संग हो जा। जी बेशक। हुजूर हमारे ही लिए आए हैं, किसी और के लिए नहीं, हमारे ही लिए हुजूर आए हैं। ये ना समझना कि बस अब ये है कि आगे तो हो गया काम, कुछ तैयारी करो, कम से कम ऐसा चेहरा ही बना लो कि हुजूर को मुंह दिखा सको। मुंह दिखाने का चेहरा। मेरे हुजूर ने फरमाया उर्सिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तो कायनात के लिए रसूल बन करके आया हूँ, हर जर्रे जर्रे के लिए। हाँ, ये भी याद रखें, थोड़ा सा ज़रा गौर करें मेरे भाई। हुजूर कायनात में आए, कायनात मुस्कुराने लगी। हज़रत हलीमा सादिया कह रही मेरे घर में बकरी थी, और वो बकरी हुजूर को ही देखती रहती थी। एक दिन हुजूर सो रहे ना, बकरी हुजूर की तरफ चलने लगी, मुझे डर था कहीं ये सींग ना मार दे। कहते हुजूर के करीब आई ना, मैंने बकरी को यूं धकेल दिया, इस डर से कहीं हुजूर को सींग ना मार दे। मैंने धकेला तो बकरी ने मेरी तरफ मुंह करके कहा हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा ये तेरा ही रसूल नहीं है, हमारा भी रसूल है। वक्त होता तो बताता वो प्यारी बातें जो हुजूर ने हजरत हलीमा सादिया के घर में की। हाँ, मगर बस गुजारिश है, इस बार सिर्फ घर नहीं दिल भी सजेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने भाइयों को माफ करोगे इंशाअल्लाह। दावतें पार्टी की बुनियाद पे नहीं, अकीदे की बुनियाद पे होनी चाहिए। हाँ, आदमी प्लेट के लिए लड़ जाता, एक प्लेट कोरमा और 2 रोटी के लिए पूरे गांव में झगड़ा है। पता नहीं है 40वें में इसकी औलाद इससे भर भर के भगोने बांटेगी। हमारी कौम है ये, अल्लाह भला करे, बदलें अपने आप को, हुजूर के गुलाम हो जाएं, हुजूर से गुलामी करें, नफरतें ख़त्म करें, और एक मकाम पे आके खड़े हो जाओ। दुनिया देख के ये ना कहे कि ये तुरक है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये पठान है, ये सैयद है। जब तुम्हें देखे तो दुनिया देख के कहे सारे रंग एक तरफ है, हुजूर की गुलामी का रंग एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जगह खड़े हो तो सब हुजूर के गुलाम नजर आने चाहिए। बिरादरी का फ़र्क नहीं होना चाहिए, ज़ात का फ़र्क नहीं होना चाहिए, गरीब अमीर का फ़र्क नहीं होना चाहिए। हुजूर के नाम पे एक जगह खड़े हो जाओ और दुनिया को बता दो हम किसी और के गुलाम नहीं, हम तो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। बेशक करेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे। कतई बोलने तैयार नहीं है भाई, के लट्ठी मार के आया के भैया के सर में। अपनों को माफ करोगे इंशाअल्लाह, बहन भाइयों की इज्जत करोगे
रिश्तों की कदर करोगे, इंशाअल्लाह। नौजवानों बिना जहेज बिना डिमांड के निकाह करोगे। ये बड़े बूढ़े क्यों बोल रहे हैं इस बात पे? इंशाअल्लाह इनकी तो कट गई भाई, जवानों को इस पे बोलना था भाई। इंशाअल्लाह ये बड़े बूढ़े अगर सुधर गए होते तो खूब न बिगड़ी होती। ये चचा ने बड़ी अच्छी बात कही कि ये बड़े बूढ़े ही जवानों की बात करेंगे। अल्लाह करे हर बाप ऐसे ही हो जाए, जब बेटी का निकाह बेटे का निकाह करे ना तो ये ना कहे भाई हाँ वो एक तो कह रही है सोने की अंगूठी के झगड़े हो गए जी अफरोज भाई, बात बढ़ती जा रही है, मुझे पता वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन बस बात पूरी कर लूं, ये बात याद आ गई। वो कह रहा चैन लूंगा लल्ला के गले में, चैन सोने की, बकरा बना के लाया लल्ला को, सोने की चैन डाल लिया। जवानों ये सोने की चैन नहीं, जहन्नम की आग की चैन है जी। और देने वाले भी बड़े बेगैरत हैं, चैन ही देंगे दामाद के गले में, अंगूठी देंगे। अरे अल्लाह के बंदे 70-80 हज़ार रुपए अलग से दे दे, 1 लाख की चैन अलग से दे दे, कहते यार यहाँ दुनिया नहीं निभाई जाती, यहाँ हुजूर के रिश्ते निभाए जाते हैं। यहाँ वो नहीं किया जाएगा जो मुस्तफ़ा को पसंद नहीं, यहाँ वो किया जाएगा जो मुस्तफ़ा को पसंद है। 1 लाख रुपए दे कि इससे जाके बिजनेस कर, जायज बिजनेस कर, मेरी बेटी को भी हलाल खिलाना, खुद भी हलाल खाना, खुदा की कसम ये कह के पैसा दे, इधर तेरी जबान खुलेगी, बरकतें मदीने से आना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, अल्लाह बरकत अता फरमाए। फरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि ये क़यामत तक बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। पहले उलमा की महफिल में होता था, फिर अवाम में आया, फिर मर्दों में आया, उसके बाद अब औरतों में होने लगा। पहले मोहल्ले मोहल्ले में था, घर घर में था, अब तो हर जेब में मुस्तफ़ा का जिक्र हो रहा है, हर मोबाइल में हुजूर की बातें हो रही हैं। कहां तक रोकोगे? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब हुजूर के जिक्र को खुदा ने बुलंद किया है, तुम्हारी औकात क्या है तुम रोक लो। खुदा की कसम अगर रोकने की कोशिश की तो कल आज नहीं कल तुम्हारे घरों पे भी मुस्तफा की विलादत का झंडा लहराता। हाँ, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।